स्वागत है पुराने समय की गूंज में। हमारे साथ यात्रा करें जहां हम प्राचीन हिंदी कहानियों के ज्ञान और आश्चर्य को उजागर करते हैं। नमस्कार। पिछली बार हमने वो ब्राह्मण और चोर वाली कहानी की बात की थी, है ना? हाँ, और राजा विक्रम का जवाब बड़ा सोचने वाला था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि दोषी असल में ब्राह्मण था, उसकी जल्दबाजी और गुस्सा। सही, उसी ने चोर को मजबूर किया आत्मरक्षा के लिए। ये विक्रम का अंदाज है, मतलब परतें खोलना। बिल्कुल, वो सिर्फ ऊपरी चीजें नहीं देखते, और यही तो विक्रम बेताल की खासियत है। सही कहा। और जैसा हमेशा होता है, बेताल जवाब सुनकर भी वापस पेड़ पर। पर विक्रम कहाँ मानने वाले थे। हाँ, उनका संकल्प तो देखिए। फिर ले आए पकड़कर, यात्रा जारी रही। यही लगन उन्हें खास बनाती है। तो आज की पहेली पर आते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उज्जैन के दो व्यापारियों की एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। इसे कहते हैं उदार व्यापारी की कहानी। हाँ, ये कहानी दान और उसके पीछे की नीयत पर बड़ा सवाल उठाती है। अच्छा, तो कहानी क्या है? दो व्यापारी थे। हाँ, उज्जैन में देवदत्त और हरिदत्त दोनों ही अमीर थे और दान पुण्य के लिए जाने भी जाते थे। लेकिन कुछ तो फर्क होगा। हाँ, फर्क था उनके तरीके में, बहुत बड़ा फर्क। देवदत्त का दान वो एकदम भव्य होता था, सार्वजनिक मतलब दिखावे वाला, अपनी पहचान बनाने के लिए। कह सकते हैं। जैसे मंदिर में बड़ा भोज करा दिया सबके सामने, ताकि लोग कहें वाह देवदत्त कितना दानी है। और हरिदत्त? हरिदत्त बिल्कुल उल्टा। उसका दान शांत, गुमनाम, सच्ची करुणा से। वो चुपके से गरीबों के घर खाना पहुंचा देता, या सर्दियों में कंबल, बिना किसी को बताएं। हाँ, बिना किसी श्रेय या पहचान की चाह के, बस मदद करने का भाव। तो एक तरफ दिखावा, दूसरी तरफ सच्ची सेवा। कहानी में आगे क्या होता है? कोई घटना? हाँ, एक अहम मोड़ आता है। कड़ाके की सर्दी की रात थी। एक बहुत बूढ़ी कमजोर सी महिला वो शहर के मंदिर के दरवाजे पर गिर पड़ी, भूख और ठंड से बेहाल। और ये बात दोनों व्यापारियों तक पहुंचती होगी। बिल्कुल। देवदत्त को जैसे ही पता चला, उसे लगा ये तो अपनी प्रतिष्ठा चमकाने का बढ़िया मौका है। तो वो पहुंच गया होगा फौरन। हाँ, फौरन पहुंचा और सबके सामने उसने सोने के सिक्कों से भरा एक भारी बटुआ उस महिला की तरफ फेंका, जोर जोर से अपनी उदारता का ढिंडोरा पीटते हुए। वाह, मतलब पूरा ड्रामा। हाँ, लेकिन तभी हरिदत्त भी वहां पहुंचा, एकदम चुपचाप। उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में एक साधारण सा कपड़े का थैला था, जिसमें शायद घर की बनी कुछ रोटियां, थोड़ी सब्जी थी। बिल्कुल सादा भोजन। इरादा सिर्फ मदद का, बिना किसी शोर शराबे के। बिल्कुल, उसका इरादा साफ था, बस उस बेचारे की पीड़ा कम करना। तो एक तरफ सोने का बटुआ, दूसरी तरफ सादे खाने का थैला। बड़ा विरोधाभास। हाँ, और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। क्या हुआ? वो बूढ़ी महिला, वो अचानक बदल गई। वो कोई और नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी थीं। क्या? देवी लक्ष्मी? ये तो कमाल हो गया। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित। फिर देवी ने क्या किया? देवदत्त के सोने को देखा। यही तो कहानी का असली मोड़ है। देवी ने देवदत्त के उस सोने से भरे बटुए की तरफ देखा भी नहीं, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, फिर वो हरिदत्त की तरफ मुड़ी और उसके उस साधारण से कपड़े के थैले को अपने हाथ से छुआ। और फिर? छूते ही चमत्कार हुआ। वो मामूली सा थैला तुरंत सोने से भरे एक अक्षय पात्र में बदल गया। मतलब एक ऐसा थैला जो कभी खाली ना हो, अनंत सोना। अविश्वसनीय। पर देवी ने ऐसा क्यों किया? देवदत्त का दान तो ज्यादा बड़ा लग रहा था। देवी ने समझाया। उन्होंने कहा कि हरिदत्त को ये सच्चा शाश्वत धन इसलिए मिला क्योंकि उसका दान दिल से निकला था, सच्ची करुणा थी, कोई दिखावा नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। और देवदत्त का? देवी ने कहा कि देवदत्त का दान सिर्फ बाहरी दिखावा था, अहंकार का प्रदर्शन। उसे पुण्य नहीं, प्रशंसा चाहिए थी। ये नियत का फर्क था। समझ गया। ये तो भारतीय दर्शन का मूल है, कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे का भाव। बिल्कुल। पर देवदत्त, उसे तो ये बात हजम नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। वो तो गुस्से और कड़वाहट से भर गया। उसने बहस शुरू कर दी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि भाई मेरा दान मात्रा में बड़ा था, सोने के सिक्के थे, तो बड़ा इनाम मुझे मिलना चाहिए था। उसने हरिदत्त से बहस की कि काम ज्यादा जरूरी है या इरादा, एक्शन वर्सेस इंटेंट वाली बहस। ये तो हमेशा का सवाल है। गांव वाले क्या सोच रहे थे? गांव वाले भी बढ़ गए।
कुछ देवदत्त के साथ हो लिए। उनका मानना था कि भाई दान का साइज उसकी कीमत मायने रखती है, सोने से ज्यादा मदद हो सकती थी। और दूसरे हरिदत्त के पक्ष में थे। उनका कहना था कि इरादे की शुद्धता, वो निस्वार्थ भाव सबसे ऊपर है। दान चाहे छोटा हो पर दिल साफ होना चाहिए। और यहीं पर बेताल ने अपनी पहेली दागी होगी। हाँ बिल्कुल। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा बता, असली उदार कौन था, देवदत्त या हरिदत्त? और क्या पूछा? देवी ने देवदत्त के इतने बड़े दान को छोड़कर हरिदत्त के छोटे दान को क्यों चुना? क्या नाम कमाने की इच्छा दान के असर को कम कर देती है? क्या नेक इरादा छोटे दान को भी सोने से कीमती बना देता है? और साथ में वही चेतावनी, अगर जानते हुए भी चुप रहे तो सिर के टुकड़े टुकड़े। हाँ, वो तो बेताल का स्टाइल है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम उदारता को कैसे मापते हैं? क्या बस ये देखते हैं कि कितना दिया गया, या फिर ये देखते हैं कि किस भाव से दिया गया? क्या बाहरी चमक दमक जरूरी है या अंदर का इरादा? और ये सवाल सिर्फ उस कहानी का नहीं है ना, आज भी तो यही दुविधा है। बिल्कुल। आज जब हम बड़े बड़े चैरिटी इवेंट्स देखते हैं या कोई बड़ा डोनेशन देता है तो ये सवाल फिर खड़ा हो जाता है। सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या किसी काम का नतीजा, जैसे दान की बड़ी रकम जिससे शायद ज्यादा लोगों की मदद हो, वो उसके पीछे के मिले जुले इरादों को सही ठहराने के लिए काफी है? जैसे मान लीजिए किसी ने नाम के लिए ही दान दिया हो, या फिर इरादे की शुद्धता ही हमेशा सबसे ऊपर रहनी चाहिए, भले ही उस मदद का दायरा छोटा क्यों ना हो। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आखिर राजा विक्रम का क्या था जवाब? इस रहस्य से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। और ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको प्राचीन हिंदी ज्ञान की यह झलक पसंद आए तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने विचार या अगली कहानी के लिए अपनी पसंद कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।